मैं कुमार लाल विजय आज से इतिहास की एनसीईआरटी शुरू कर रहा हूँ। तो उदाहरण के लिए एक टॉपिक लिया हूँ, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, आर्थिक नीतियाँ और प्रशासनिक ढांचा। तो सबसे पहले समझेंगे कि भारत में अंग्रेजों ने प्रशासनिक ढांचा का इस तरह क्यों निर्माण किया, इस तरह क्यों बनाया। इतिहास को अगर समझना है तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इस घटना के पीछे, किसी भी घटना के पीछे क्यों होता है। तो अंग्रेजों ने जो प्रशासनिक नीतियाँ बनाई, सबसे पहले इसको समझें क्यों। उसका एक ही उद्देश्य था भारत में कि हमें अधिक से अधिक मुनाफा कमाना है, भारत में अधिक से अधिक मुनाफा कमाना है। और भारत का अधिकार दूसरा था, भारत का अधिकार, भारत में ब्रिटेन के अधिकार को सुदृढ़ करना। अंग्रेज मूलतः आर्थिक लाभ के लिए ही भारत आए थे। अब हम देखेंगे कि सरकार का, आप सभी लोग जानते हैं कि द्वैध शासन प्रणाली जब खत्म हो गया तो सरकार के पास एक समस्या आ गई। तो उन सभी परिस्थितियों को देखेंगे कि किस परिस्थिति में अंग्रेजों ने प्रशासनिक ढांचा का निर्माण किया, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट और भी कई तरह के एक्ट लाए। तो सबसे पहले जो एक पूर्व पृष्ठभूमि थी कि सैकड़ों हजारों मील दूर, सबसे पहले जो समस्या थी हजारों मील दूर किस तरह अंग्रेज भारत पे शासन करेगा, क्योंकि उसके सर्वाधिकारी वो इंग्लैंड में रहते थे। ये बहुत बड़ा समस्या था, अंग्रेजों को इसका निराकरण करना था। दूसरा था जो पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेज बहुत बंगाल का निर्मम तरीके से शोषण किया, और जो भी अंग्रेज यहाँ से लौट कर जाते, वहाँ के लंदन लौट कर जाते तो बहुत सारी संपत्ति को लेकर जाते थे। इससे वहाँ के लोग, ब्रिटेन के स्थानीय लोगों में भी प्रतिक्रिया हुई और इनको नवाब कहकर चिढ़ाया जाता था। तो इन सब पृष्ठभूमि में ही मतलब जो प्रशासनिक नीति का ये हुआ है। अब आगे हम अगले और भी कुछ पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि को भी हम समझेंगे। उसके बाद हम सारी नीतियों को हम समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।